तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक बॉडी है प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से इसको फेंका गया, हॉरिजेंटली फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये टावर का टॉप है जहां से हॉरिजेंटल वे में इसको मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसने हिट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो ऑब्जेक्ट है वो चलता गया और ये जमीन को हिट करता है। अच्छा, जमीन को जब ये हिट करता है तो 45 डिग्री पर हिट करता है। क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि जो हिटिंग वेलोसिटी है वो 45 डिग्री कहां से बना रही है, कुछ नहीं बताता, तो ऑलवेज कंसीडर हॉरिजेंटल से बना रही है। तो कह रहा है कि इसने जो है 45 डिग्री पर जाके हिट किया। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग इज, तो जिस समय इसने हिट किया वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शंस आर गिवन। तो अब हमने ये माना है कि हिटिंग करते समय वेलोसिटी v थी, ऐसा हमने मान लिया। तो जैसे हमने ये अप्रोच बनाई कि हिटिंग करते समय वेलोसिटी v थी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का? v cos 45, और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये कितना आ गया? v sin 45। और एक बात ऐसी है जो कल भी सही थी और आज भी सही है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी जिस समय प्रोजेक्टाइल चला था तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? 20, और जिस समय हिट कर रहा है कितनी है? v cos 45। तो दोनों को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नहीं तो तुम प्रूफ कर सकते हो, ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि आप इस फार्मूले को यूज करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो डायरेक्टली इसको यूज करो या प्रूफ कर लो। ये देखो, ये फार्मूला अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सोचते हुए आगे बढ़ते हो। तो u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है? 20। अब आप बड़े बच्चे की तरह से रिएक्ट करिए भाई, वो जो प्रोजेक्शन पॉइंट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो रखा हुआ है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो भाई एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल वाली वो 20 है, प्लस 20 है। ए फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ नहीं होता ही नहीं है, तो कहां से रखेंगे? 0 रखेंगे। और टी फॉर क्या है? टाइम है, यहां पे टी लिख दिया। और v माने वेलोसिटी कुछ समय के बाद अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है? v cos 45 है, तो ये आ गया v cos 45। यही काम आप डायरेक्टली लिख सकते थे, क्योंकि वी नो दैट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कंपोनेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो आप सीधे यूज कर सकते थे। तो v cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, ये 20 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 20√2। तो इसने पूछा टकराते समय वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट है v sin 45, VC का फुल फॉर्म है वर्टिकल कंपोनेंट। V की वैल्यू आफ्टर द हार्ड वर्क 20√2 आई है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो कितनी आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हेन वी चेक द ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। टेक द पिक। (44) पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 44, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी √2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h. इट स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द टावर. द वैल्यू ऑफ x इज. तो क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाए तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है जो टावर है उसकी हाइट h है, ये टावर की हाइट h हो गई। यहां से हॉरिजॉन्टल तरीके से किसी को फेंका गया है, ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, और फेंकने वाली स्पीड क्वेश्चन में √2gh है, फेंकने वाली स्पीड √2gh है। हम अपने बेसिक फंडामेंटल्स में इसको u से लिखा करते थे।
तो फेंकते समय स्पीड है √2gh, और ये ऑब्जेक्ट अपने रास्ते को फॉलो करता हुआ जमीन पे जाके टकराया, यहां पे HIT हिट हो गया। ये टावर का फुट है। क्वेश्चन कहता है कि जो हिटिंग पॉइंट है वो टावर के फुट से x डिस्टेंस है। तो ये x पूछा है, ऑप्शंस गिवन है, सारे के सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि x की वैल्यू h के इक्वल होगी, सेकेंड ऑप्शन है कि x की वैल्यू h/2 होगी, थर्ड ऑप्शन है x की वैल्यू 2h होगी, और लास्ट ऑप्शन है x की वैल्यू 2h/3 होगी। तो ये ऑप्शंस गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक ही फंडा है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हाइट वाला प्रोजेक्टाइल, या फिर कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, आप हिट प्रोजेक्शन पॉइंट पे x एक्सिस y एक्सिस बना करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करिए और क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अगर हम x निकालना चाहें तो ये x कैसा डिस्प्लेसमेंट है? अलोंग द x एक्सिस। तो हमने कहा कि भाई हम ये फार्मूला यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अलोंग द x एक्सिस इसको यूज करते हैं, अलोंग x एक्सिस। तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, तो ये आ गया x प्लस का x। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, वो √2gh है। और t माने टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, तो t माने टाइम, इस टाइम पे लगा दिया स्टार, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पता नहीं है। और a फॉर एक्सेलरेशन दैट इज 0, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है। तो यहां पर हम पहुंचे, लेकिन मुझे टाइम ने फंसा दिया। तो अलोंग द x एक्सिस जब सोचा तो टाइम ने फंसा दिया। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं और अलोंग y एक्सिस अगर चले जाए तो हो सकता है कि कुछ हमारी हेल्प हो जाए, टाइम निकल है। चलिए देखते हैं। s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। जब यहां से यहां तक का पूरा डिस्कशन हो रहा है तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन होगा? टावर की हाइट, तो माइनस का h। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, कुछ नहीं है, देख सकते हो, 0। t माने टाइम पता लगाना है, हाफ, a की जगह पे -g, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, और ये t स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव को कट गया, h इज इक्वल टू आ गया हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2h/g, तो यहां से t आ गया √2h/g। ये टाइम यहां रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू √2g, और t की वैल्यू क्या है? ये √2h अपॉन में g, √g। तो ये √g से √g कट गया, रूट में 2 बार अगर 2 आ गया तो बाहर आके 2 बन गया, और h और h अगर 2 बार आ गया तो बाहर आके क्या बन गया? 2h। यानी x की वैल्यू क्या है? 2h। थर्ड ऑप्शन हो गया। कोई फार्मूला रटना नहीं है, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा कोई जो है ट्विस्टिंग भी नहीं है, वही गिने चुने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और उसी से आपको क्वेश्चंस करने हैं। लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 2। A stone is thrown from the bridge at an angle of 30 degree down with horizontal with velocity of 25 meter per second. If the stone strike the water after 2.5 seconds, then calculate the height of the bridge from the water surface. ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है हाइट से, लेकिन बहुत कुछ बदला हुआ है। लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये ब्रिज हो गया, ये नीचे पानी फ्लो कर रहा है, ये वाटर है, ये वाटर है। ब्रिज पानी पर बना हुआ है, पानी के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन 30 डिग्री पर ऐसे नहीं फेंका गया, ऐसे फेंका गया, ये पत्थर को ऐसे फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर पत्थर को फेंका गया। A
स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द ब्रिज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन, 30 डिग्री डाउन में गया है, ऊपर नहीं बनाया, 30 डिग्री डाउन है, और जितनी स्पीड से आपने फेंका है वो 25 है। तो ये स्टोन ऐसे जाके इसके हिट करेगा, और यहां से उसने शुरू किया और पानी तक जब उसने हिट किया है तब तक उसको जो है टाइम लग गया है 2.5 सेकेंड। तो कह रहा है कि ब्रिज पानी से कितना ऊंचा बना है ये बताइए। तो अगर हम ऐसा माने कि जो ये पुल है वो पानी से h हाइट पर है, ऐसा मान लें, तो वही अपना पुराना काम की क्वेश्चन अगर करना है, हाइट वाला प्रोजेक्टाइल अगर है तो अपना वो जाना पहचाना y एक्सिस और x एक्सिस रख दीजिए प्रोजेक्शन पॉइंट पर। ये हमने लिया y एक्सिस और ये लिया x एक्सिस। अब देखिए, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अलोंग द x एक्सिस y एक्सिस। तो यहां पर अगर ये वाला कंपोनेंट आप निकालेंगे वेलोसिटी का तो आएगा u cos 30, और ये वाला जो कंपोनेंट आप निकालेंगे वेलोसिटी का इधर वाला y एक्सिस की तरफ, वो आ जाएगा u sin 30। यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा है, क्वेश्चन में उस टाइम t की जो वैल्यू है दैट इज 2.5 सेकेंड। तो क्योंकि यहां से यहां तक जाना है और h हमारा टारगेट है, तो हमने फार्मूला लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पूरा का पूरा फोकस किया अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। जब यहां से यहां जाके हिट करेगा तो y एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो h हो जाएगा, साइन में माइनस हो जाएगा। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो ये आ गई u sin 30 होगी, साइन में माइनस होगी। और t माने टाइम, क्वेश्चन में जो टाइम दिया गया है दैट इज 2.5 सेकेंड। तो टाइम यहां पर दिया है 2.5 सेकेंड प्लस हाफ a की वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन यानी कि g माइनस का g, और टाइम हो गया 2.5 का स्क्वायर। तो माइनस का h माइनस u की वैल्यू 25 है, देखो साइन 30 हाफ होता है और इनटू में 2.5 है। यहां पर g की वैल्यू 10 रख दीजिए, माइनस का हाफ g की वैल्यू 10 और 2.5 का स्क्वायर, ये वाला जो नेगेटिव था उसने इसको नेगेटिव बना दिया। अब देखिए इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सब नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड का नेगेटिव कॉमन होके इसके लेफ्ट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 25 इंटू 2.5 अपॉन में 2, और ये प्लस नेगेटिव कॉमन होके कट चुका है, तो ये आ जाएगा 2 5 5, 2.5 का स्क्वायर। करिए थोड़ी हेल्प हमारी, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6.25। तो h की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 2 1 2 2 4 2 5 10, ये वाला टर्म सॉल्व होके 31.5 आ गया। इसको सॉल्व करिए, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 6 30 और फिर 1 31। तो 31.25 प्लस 31.25, 2 2 4 और एक 5, कितना आ गया 62.5। तो हाइट आ रही है 62.50 मीटर। और जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो एक ऑप्शन दिया हुआ है 61.9, एक आंसर दिया गया है 35 मीटर, और एक ऑप्शन दिया है 70 मीटर, एक दिया नन। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? मेरा 62.5 के नियर अबाउट आया है,
बट याद रखो कि ये तब आया जब हमने g की वैल्यू क्या ली है 10। अगर हम g की वैल्यू 9.8 लेते तो 62.5 से थोड़ा कम आता। तो इस तरीके से अगर मैचिंग करें तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ये नहीं एक्साइटेशन नहीं कि नन मिल गया। आप ये भी देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं तुमसे ये नहीं कहा कि g की वैल्यू 10 लेनी है। सच्चाई है कि g की वैल्यू क्या लेनी है 9.8, लेकिन 10 लेने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो तुमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर g की वैल्यू हमने 10 ली है तब हमारा आंसर आया 62.5, और अगर 9.8 लेते थोड़ा कम आता ना, और 62.5 से थोड़ा कम क्या हो सकता है? चेक द ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट। तो पहले ऑप्शन पे टिक लगेगा। एक क्वेश्चन कोई और लेता है।